शांति के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 20 मार्च 2004। बाबा की मुरली का सार है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप को प्रत्यक्ष करो। इस वर्ष को कैसे मनाओ? विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में। और एकता एकाग्रता, इन दो धारणाओं को अंडरलाइन कर बाप को प्रत्यक्ष करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो है ही स्नेह के सागर, और हम बच्चे भी परमात्मा स्नेही बच्चे। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है, और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। क्या अंडरलाइन करना है? किससे स्नेह है? दिलाराम बाप से। और कैसा स्नेह? दिल का स्नेह। ये परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में परमात्मा परिचय, परमात्मा स्नेह कोई नहीं जानता। और बाबा कहते, बाबा का भी जो स्नेह है बच्चों के लिए वो भी वंडरफुल, और बच्चों का भी जो परमात्मा स्नेह है संगम युग में, पिता को जान, उस प्यारे पिता के लिए स्नेह, ये भी वंडरफुल है। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो, है ना। कल भी बाबा ने कहा था कि दुनिया में कोई भी परमात्मा प्यार के अनुभवी नहीं है। हमें बाबा का प्यार मिलता है, और बाबा का प्यार हमें कैसा बना देता है ना, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर। बाबा हमें प्यार से दैवी गुणों की धारणा करा देते हैं। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। परमात्मा प्यार की प्राप्ति हम बच्चों को होती। ऐसा प्यार जिस प्यार में बाबा सर्व खजाने हम पर जैसे लुटाते चले जाते, कोई सौदा नहीं, बिल्कुल सर्व खजाने हर बच्चे के लिए जैसे बाबा लुटाते चले जाते। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। तो बाबा से जब बच्चों को इतना प्यार मिलता, और प्यार का स्वरूप क्या है? सर्व खजाने मिलते, हम सर्व खजानों के मालिक बन जाते। तो बाबा कहते इसलिए ऐसे दाता से बच्चों को बहुत प्यार है, क्योंकि जिसको इतने समय ढूंढा वो बाबा मिला, और बाबा से जो हमारी मनोकामनाएं थी 63 जन्म की, वो पूर्ण हो जाती हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। एक तो बाबा के खजाने कितने अकिचार अखुट, और फिर अविनाशी, क्योंकि ये खजाने इस समय संगम युग पर बाबा देते और 21 जन्मों तक चलते। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। दुनिया में तो कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले भल खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास विनाशी खजाने हैं। विनाशी खजाने तो साथ नहीं जाएंगे ना, शरीर छूटेगा, विनाशी खजाने यही रहेंगे, वो खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हम अविनाशी खजानों के मालिक
भरतू हाथ जाएंगे, अविनाशी खजाने साथ ले जाएंगे। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। सोचो, परमात्म प्यार, परमात्म खजाने के पात्र बने, अविनाशी खजानों के पात्र बने, पर वो नशा, वो खुशी, प्राप्ति का नशा सदा रहता है। हाँ, बाबा पूछते, स्मृति रहती है कि हम कितने भाग्यवान हैं। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना, क्योंकि दाता ने तो दिए, पर बच्चों ने खजाने जमा किए। एक तो खजाने जमा किए पूछना है, फिर दूसरा कि उन अविनाशी खजानों की प्राप्ति के नशे में रहते हैं। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती। अगर जमा है खजाना तो नशा खुशी भी होगी। हर एक के चेहरों पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जितना खजाना है उतनी खुशी नजर आती है चेहरे पर। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? अब लिस्ट तो पता है ना, जो खजाने बाबा ने दिए, हमने जमा किए, जिनके नशे में रहते हैं, उन खजानों को जानते तो हो ना। पहले तो जानने की बात है, फिर जमा करना, नशे में रहना आता है। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो कि सच में जमा का खाता इतना है कि उसकी खुशी की झलक चेहरे पर दिखाई दे। बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। बाबा तो दाता है, वो तो अखुट देते हैं, किसको थोड़ा किसको ज़्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। बाप का बालक सो सर्व खजानों का मालिक। किसके बालक बने? सर्व खजानों के सागर के बालक बने। तो बालक सो मालिक बन गए। बच्चा जन्मा, वर्षे का अधिकारी बन गया। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं, है ना। बाबा कहते हैं उनको बुद्धि में इमर्ज करो, तो उस नशा, खुशी, उस संपन्नता के अनुभव में स्थित होंगे। सबसे पहला खजाना है ना, कौन सा खजाना है? सबसे पहले कौन सा खजाना मिलता? सब अपना उत्तर रेडी करें। ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है, मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है। हाँ, बाबा कहते हैं ना बुद्धि रूपी झोली में छेद ना हो, कि ज्ञान धन मिल तो रहा है पर धारण हो रहा है, जमा हो रहा है, या थोड़ा जमा है और थोड़ा चला गया है। इतना ज्ञान धन मिला, सारा जमा है, या कुछ जमा है बाकी खो गया, चला गया। अब ज्ञान धन जमा होना माना समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। ज्ञान धन जमा है, उसकी निशानी क्या है? कि जब भी कर्म में आते हैं तो समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म में आते हैं। नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ, ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज़ करने से विधि से सिद्धि मिलती है ना। तो विधि क्या है? कि पहले ज्ञान के खजाने को धारण करें और फिर प्रत्यक्ष जीवन में और कर्म में लाएं, तब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान स्वरूप कर्म जो होते, जो ज्ञान सोच समझ कर जो कर्म किए जाते, त्रिकालदर्शी अवस्था में, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर जो कर्म किए जाते, वो कर्म सिद्धि स्वरूप होते, वो कर्म हमें सफलता प्राप्त कराते। तो बाबा कहते हैं कि जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, और सबसे बड़ी सिद्धि क्या?
ज्ञान युक्त कर्म हमें कर्म बंधनों से मुक्त करा देते हैं। 63 जन्म है ना, विकारी कर्मों के आधार से जो कर्म बंधन बनाए, उन कर्म बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती। अनेक प्रकार के, सिर्फ कर्म बंधन नहीं, अनेक प्रकार के देह के बंधन, देह के संबंधों के बंधन है ना, विकारों के बंधन, संस्कारों के बंधन, सब बंधनों से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला देते ज्ञान युक्त कर्म। अनुभव करते हो कि ज्ञान युक्त कर्मों से हमने कितने बंधनों को तोड़ दिया। आत्मा बंधनी से मुक्त आत्मा बन गई। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है ना। दुनिया में हर बात में बंधन है ना, संकल्प में भी बंधन है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते, हम ये कर नहीं सकते, हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमारी इतनी ऊंची तकदीर नहीं है, हर चीज़ में बंधन है। तो बाबा कहते वो जो बंधन है उनसे बाबा ने हमें छुड़ा दिया। तो बाबा कहते जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। अभी संगम युगी जीवन भी जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो। अभी आज चेक करना किन किन बंधनों से फ्री हो गए। हाँ, निद्रा का बंधन, आलस्य का बंधन है ना, मेरे का बंधन, अभिमान अपमान के चक्कर में गोते खाने का बंधन है ना। तो बाबा कहते क्रोध का बंधन, रिएक्शन का बंधन, कहते ना ये हो जाता है, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ये नेचुरल हो जाता है। तो वो सारे बंधन, जैसे मजबूरी के शब्द कहते थे कि हम इसके वश हैं, उससे मजबूर हैं, ये सारे जो करना पड़ता है, हो जाता है, ये नेचर है, ये संस्कार है, ये पुरानी आदत है, ऐसे कहते कहते कितने बंधनों में फंसे हुए थे, अभी कितने फ्री हो गए, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए और सदा हाय हाय ख़त्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो, है ना। जब बंधन में होते तो जिस चीज़ का बंधन है उसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी ना तो हाय हाय शुरू हो जाएगी। देह का बंधन है तो देह में ज़रा खांसी जुकाम भी हुआ तो भी हाय हाय शुरू हो जाएगी। और बंधन मुक्त आत्मा चाहे बाहर कितना भी परिवर्तन होता रहे, वाह वाह के गीत गाती है। अगर कोई भी बात में ज़रा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं है। किसी भी बात से, किसी भी परिवर्तन से, किसी भी बात के ऊपर नीचे होने से या किसी भी संकल्प के आधार से अगर मन में हाय हाय चलती, मन में भी चली, तो जीवन मुक्त नहीं है। वाह 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 ऐसे ही है ना, हर बात में वाह वाह है ना। कोई चीज़ कैसी भी हो, उसका स्वरूप है ना, मेरे हिसाब से हो ना हो, किसी भी प्रकार से हो, वाह वाह का गीत चले। बाबा ने वाह वाह करना सिखा दिया ना, हाय हाय से छुड़ा दिया। माताएं हाय हाय तो नहीं करती नहीं, कभी कभी करती हैं, कभी कभी करती हैं। बाबा पूछ रहे पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं है, फिर उड़ती कला का, संगम युग का अनुभव नहीं है। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो है ना, चेक करो कि हाय हाय है या फ्लाई है हर बात में। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की भी रस्सी बंधी हुई है ना। चलो लोहे की तो छूट गई भले, है ना, दुनियावी बातों में, देह की परिस्थितियाँ या संबंधों में या दुनिया की स्थूल प्राप्तियों में हाय हाय बंद हो गई या परिवर्तन में हाय हाय बंद हो गई, लेकिन कोई सूक्ष्म है ना सोने की जंजीरें तो नहीं बंध गई हैं।
क्योंकि जब ज्ञान मार्ग में भी आते, अलौकिक परिवार में भी आते, तो यहाँ भी मान शान के बंधन में फंस जाते। मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान बढ़े। तो बाबा कहते ऐसी बंधनों से भी मुक्त है ना। तो बाबा कहते अगर खुद बंधन में फंसे होंगे तो अन्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे बताएंगे। तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो आज चेक करना, बंधन मुक्त अवस्था क्या होनी चाहिए, कैसा होगा बंधन मुक्त आत्मा का चित्र, चरित्र चिंतन करना, पहले विचार सागर मंथन करना और फिर चेक करना कि मेरी अवस्था कितनी बंधन मुक्त है। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति के से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। सोचो हाँ, कितनी बड़ी बात बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में अगर आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं दुख अशांति में और मुक्त नहीं हो पा रही, तो किसका मुंह देख रही है? हमारा। और बाबा कहते उनको दुखों से मुक्त करने की जिम्मेवारी हम पर है। जितनी जल्दी हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त होंगे, उतनी जल्दी सर्व आत्माएं भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है ना। बाप का बच्चा बनना माना बाप का धंधा सो मेरा धंधा। जो ठेका बाप ने उठाया है वो मैंने भी उठाया है। कौन सा ठेका? विश्व परिवर्तन का कार्य। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है, क्योंकि जैसे लौकिक में भी माता पिता कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अपने बच्चों के हाथ से कराना चाहते हैं ताकि उसको भी कुछ पुण्य मिले। ऐसे ही बाप दादा भी चाहे तो अकेले सब कुछ कर सकते। बाप भी है ना, शिव बाबा अकेला भी चाहे तो भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हमारा भी भाग्य बने। इसीलिए बच्चों को भी अडॉप्ट कर पहले दिन से अपने साथ जैसे साथी बनाते हैं इस विश्व परिवर्तन के कार्य में। तो बाबा कहते बाप के साथ बच्चों का भी अवतरण हुआ है ना। शिव जयंती मनाई, तो शिव जयंती क्या है? बाप का जन्मदिन, सो बच्चों का जन्मदिन। तो बाप तो आया है, पर हम भी अपने नए जन्म में अवतरित हुए हैं। तो बाबा कहते शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की। कि बाप दादा का अवतरण हुआ कि अपने नए जन्म की भी जयंती मनाई कि मैं आत्मा भी बाप की बालक सो मालिक, बाप की जिम्मेवारी को उठाने वाली मैं अवतरित आत्मा हूँ। आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। ये नशा है आदि से अंत तक साथी का, है ना। मैं कौन हूँ? बाबा ने मेरा ये नया जन्म दिया है। जन्म से लेकर अंत तक, जब तक बाबा के साथ ना चले जाए तब तक बाप की मैं साथी हूँ ना, राइट हैंड हूँ। मेरा ये जीवन बाबा का है, भगवान के साथी हूँ। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीज़न के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं, है ना। अब बाबा क्या चाहते हैं? बाबा ने हमें इतनी प्रेरणा दी, नशा चढ़ाया अपने भाग्य का, जिम्मेवारी का। अब बाबा किस बात पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं बच्चों का? तो बताएं क्या चाहते हैं। अब बाबा कहते करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा को कहें कि हाँ जी बताइए और फिर ना करें तो अवज्ञा का बोझ चढ़ता है, मालूम है ना, है ना। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स हाथ उठाओ।
टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, है ना, क्योंकि टीचर्स का काम है करना और कराना। कराएंगी, करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीज़न के समाप्ति समारोह में, है ना, अभी सीज़न बाबा मिलन का भी समाप्त होने वाला है, तो समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो लास्ट टर्न तक अभी बाबा क्या कह रहे, ये दीपमाला तैयार हो, समझा, नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं। और दीपमाला किसकी होगी, है ना, मिट्टी के दियों की नहीं, हम चैतन्य दीपकों की। तो ऐसी माला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। नया प्रकार क्या है वो बाबा बताएंगे। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। एक एक आत्मा जो उस दीपमाला में हो ना, वो बाप की आशाओं का दीपक है। बाप की आशाएं संपन्न करे वो दीपक है। समझा कौन सी दीपावली, स्पष्ट हुआ। तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है, तो अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीज़न का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, है ना, बाप दादा ने अपनी आशाएं सुनाई थी। आप सबने भी संकल्प किया था, याद है। कोई ने वो संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते तो है लेकिन सोचने तक है ना, संकल्प का भी रूप नहीं ले रहे। वो संकल्प क्या है, कोई नई बात नहीं, पुरानी ही बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। तो बाप दादा ने अपनी क्या आशा का दीपक बताया कि मैं बदल कर अन्यों को बदलूं, मैं पहले, परिवर्तन में मैं पहले, ये करना। तो बाबा कहते कई बच्चों ने तो संकल्प तो किया कि मुझे स्व परिवर्तन करना है, कई ने आधा किया, है ना। बाबा कहते कई ने संकल्प को आधा पूरा भी किया कि कई बातों में तो स्व परिवर्तन किया, और कई हैं जो सोच रहे हैं कि होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन सोच में ही रह जाते हैं। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी जो आपस में जैसा संबंध होना चाहिए, या ब्राह्मण आत्मा की भी किसी की कमी कमज़ोरी हम देखते हैं, तो स्व परिवर्तन से उनकी कमी कमज़ोरी परिवर्तन कर दें, ये विधि तो कम से कम बाबा देखना चाहते हैं। अभी ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो ये हो, है ना। हर एक का क्या है, बदलाव सब चाहते, लेकिन ये बदले तो मैं बदलूं, ये पहले कदम उठाए तो मैं भी एक कदम उठाऊं। लेकिन बाबा कहते नहीं, पहला कदम मैं उठाऊं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। बाबा कहते बाबा ने तो पहले किया ना, अब जैसे हम वेट करते हैं कि अन्य करें तो मैं करूं, है ना। वो चुप रहे तो मैं चुप रहूं, वो सहयोग दे तो मैं सहयोग दूं, वो स्नेह दे तो मैं स्नेह दूं। अब बाबा कहते हैं अगर ये भी देखना है ना कि वो पहले करे तो मैं करूं, तो बाप को देखो, बाप ने जो किया वो आप करो। कॉपी करना तो अच्छा लगता है ना, तो बाप ने तो पहले कर लिया ना, हे अर्जुन बाप समान बनो।
इसमें पहले मैं, पहले ये नहीं, पहले मैं, जैसा बाबा ने किया वैसे पहले मैं करो। ये मैं कल्याणकारी मैं है। ये जब हम कहते हैं ना पहले मैं, स्व परिवर्तन में पहले मैं, बाप को फॉलो करने में पहले मैं, तो ये कल्याणकारी मैं है। बाकी हद की मैं क्यों करूं, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, है ना। तो बाबा कहते बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली। इसमें जो कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, है ना। तो जो बाप को भी फॉलो करने में हे अर्जुन बनेगा, क्योंकि बाबा तो हे अर्जुन बन ही गए, क्योंकि नंबर 1 ब्रह्मा बाबा कैसे बने। शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने वेट नहीं किया कि कोई करे तो मैं करूं, बाबा ने करके नंबर 1 पद ले लिया। अब कम से कम हम बाप को फॉलो करने में तो नंबर 1 बने, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो, है ना। तो नंबर 1 बनना चाहते हो तो कम से कम नंबर 1 को फॉलो करने में तो नंबर 1 बनो। कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। जो वो प्रोग्राम का आयोजन क्यों हुआ है, विशेष आत्माओं के लिए। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियाँ हैं। तो बाप दादा के पास तो संकल्प पहुँचते, लेकिन समाचार दादियों के पास आते हैं। तो क्या संकल्प पहुँचता है, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, है ना। विशेष प्रोग्राम में मेरा नाम होना चाहिए। मैं क्या कम हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है। तो बाप कहते हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं है ना। बाप दादा को फॉलो करने में पहले मैं करूं, वो क्यों नहीं। प्रोग्राम में विशेष मैं सामने दिखूं, उसका तो बहुत इंटरेस्ट है। होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए हे अर्जुन में, क्योंकि हे अर्जुन करेंगे माना फर्स्ट नंबर में बाप को फॉलो करने वाला, हर श्रीमत पर चलने वाला बनेंगे तो उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। होना चाहिए ना, सामने महारथी बैठे, होना चाहिए ना कि सिर्फ जो आगे आगे जो दुनिया में दिखाई देता है वहाँ आगे होना चाहिए। यहाँ नंबर 1 होना चाहिए ना, सूक्ष्म स्थूल पुरुषार्थ में। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते, नहीं, पहले मैं करूं, है ना। देख कर भी करे, कम से कम बाबा कहते हैं कोई कर रहा है, बाप ने तो कर ही दिया ना, तो कम से कम बाप को देखकर फॉलो करो। अभी ब्रह्मा बाप के सामने तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था, बाबा ने तो सबसे पहले करके नंबर 1 लिया। तो बाबा कहते इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, है ना। तो मैं नाम में, मान में, शान में, सब में मैं आगे रहूं, ये रहता है, वो सब समाप्त हो जाए, है ना। मेरा नाम, मेरा शान, मेरा मान, इन में सबको समाप्त करना पड़ेगा। तो बाप दादा की आशाएं इस सीज़न के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है ना, हद माना मैं मेरा, जो ये हद के बंधन संकल्प रूप में भी आते हैं, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं आगे किया, मैं कम हूँ क्या, मैं पीछे क्यों हूँ। तो बाबा कहते उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। अब ब्राह्मण जीवन मुक्त माना श्रीमत का बंधन रहे और माया के बंधनों से छूट जाए। पूरा जीवन मुक्त नहीं
कि श्रीमत का बंधन भी नहीं, वो नहीं। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और नहीं जान सकता है। बाबा कहते हैं कोई हमारे सूक्ष्म बंधनों को नहीं जान सकता, आत्मा स्वयं अपने सूक्ष्म बंधनों की जांच करे। लेकिन वो जांच भी कब होती है? जब हम आत्म अभिमानी हो, बाबा की याद की सीट पर बैठकर अपने बंधनों को चेक करते हैं। क्योंकि देह अभिमान में चेक करते हैं तो सूक्ष्म बंधन दिखाई नहीं देते। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो मन के हर संकल्प उस टीवी में दिखाई देते हैं, भावना दिखाई देती है। तो क्या अभी जो फिर से सीज़न होगी, सीज़न तो होगी ना, या छुट्टी करें? 1 वर्ष छुट्टी करें? हाँ नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करें? बाप दादा पूछ रहे। दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी है। हाँ 15 दिन बाबा नहीं आते ना। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते छुट्टी नहीं करनी है वो हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे। हाँ तो क्या कह रहे हैं? छुट्टी करें। सारी सभा ने फिर हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है। बाबा कहते हैं बाबा तो सब कुछ कर कर सिखाते हैं ना, तो हाँ जी भी बाबा पहले कहते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चों ने कहा छुट्टी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली। तो बाप कहते हैं बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। हाँ मैंने पहली बार ये शब्द सुना, शर्त। बाबा शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो, पक्का? हाँ बाबा शर्त डाल रहे हैं कि मैं आऊँगा अगर ये करेंगे तो। थोड़ी भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो, हाँ कन्फ्यूजन है या दृढ़ता है कि नहीं, ज़रा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए ना, स्व परिवर्तन में ये कारण, ये कारण, ये कारण, इसीलिए ये संस्कार नहीं बदल रहा, इसीलिए ये संकल्प नहीं बदल रहा, नहीं। स्व परिवर्तन की पूरी जिम्मेवारी उठाए। ये कारण है, ये कारण है, इसीलिए ये बंधन है, समस्या है, नहीं। समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है। पहले खुद समाधान स्वरूप बनो, कारण नहीं। उस कारण का निवारण कर समाधान स्वरूप बन गए। और जब ऐसे बने तो अपने अंदर इतनी शक्ति होगी कि अन्यों को भी समाधान स्वरूप बना सकेंगे। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो, है ना, कि विश्व परिवर्तन पहले हो जाए, स्व परिवर्तन ना हो तो फिर पद कैसे मिलेगा? तो स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन से पहले करना है ना। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। मेरा आचरण श्रेष्ठ हो, मेरा संकल्प बोल कर्म सर्वश्रेष्ठ हो, मैं उसकी जिम्मेवारी लूँ। ये झंडा, ये दृढ़ संकल्प का झंडा पहले अंदर लहराए, तब विश्व में ये झंडा लहरेगा, श्रेष्ठाचारी दुनिया का झंडा लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। लेकिन विश्व में बाप का झंडा तब लहरेगा जब हर एक ब्राह्मण आत्मा बिना कारण बताए सदा श्रेष्ठाचार में रहेगी। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में
सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा कि दिल में एक बाबा, और कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, एक बाबा एक श्रीमत, उसके अलावा कुछ नहीं। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। 2 शब्द, मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वो है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता, है ना। तो बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? जब भिन्नता में एकता होगी। संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन संस्कारों के भेद होते हुए भी एकता हो, 1-2 में एकता दिखाई दे, है ना। एक के हैं, इसलिए स्नेह सम्मान के आधार से एकता है। तो बाबा कहते हैं ये एकता का सबूत दो, है ना। अनेकता में एकता देखना चाहते हैं सब। दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वो संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते। वाह 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 बच्चे वाह, श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन आ जाता है। क्या लेकिन? आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है। संकल्प बहुत अच्छा, लेकिन बोल में आते आते थोड़ा आधा कम। कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। तो पहले एकता से प्रत्यक्षता होगी। अनेकता में एकता लानी है। ब्राह्मण आत्माएं संबंध संपर्क में आते, भिन्न संस्कार होते हुए भी एकता की छवि दिखाई दे, अनुभव हो कि ये एक के हैं, एक है। और दूसरा, संकल्पों में एकाग्रता और दृढ़ता हो, ताकि अच्छे संकल्प तो करते हैं पर वो कर्म में भी आए, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता ही सफलता का साधन है, क्योंकि जहाँ संकल्पों में एकाग्रता होती, बीज पावरफुल है, संकल्प बीज है ना, बीज पावरफुल है तो फल तो निकलेगा ही। दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। क्या कारण है? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं, है ना। संकल्प तो अच्छा किया, अपना संकल्प अच्छा है, लेकिन फिर दूसरे को देखते हैं, ये नहीं कर रहा ना, तो फिर अपना संकल्प भी ढीला होता है। तो क्योंकि दूसरे को देखते हैं, अब उसको भाग्य बनाना है नहीं बनाना है उसकी मर्जी, मुझे तो बनाना है ना, मैं स्वयं को देखूं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई है ना, कि इस तरफ एक उंगली तो इधर 4 तो बाबा कहते हैं ऐसे करते, तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 अपने तरफ है, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है ना, एकता भी हिल जाती है। ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते है ना, इसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जब ये एक संस्कार है ना, दूसरे को देखने का, यही हमें नंबरवार बना देता है। नहीं तो स्लोगन भी अपना बदल दो। बाबा कहते हैं चलो खुद को नहीं बदल पा रहे तो स्लोगन बदल दो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय ये कर दो, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। हाँ, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बदली करें। पूछ रहे बाबा कैसा लग रहा है सुनने में? हाँ, बदली करें, नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है बताएं।
बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे। हाँ, चाहते हैं ना बाप दादा आए तो रिजल्ट देखेंगे बच्चों की, बच्चे रिजल्ट देंगे, एकता एकाग्रता की धारणा करेंगे। पहले मैं स्व परिवर्तन में, मैं हे अर्जुन बनने में पहले मैं करेंगे, तब बाप दादा आएंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा, है ना। मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों मरूं, इस मैंपन से मरना पड़ेगा। मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है। तो मरना ही पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, क्योंकि इस मृत्यु से तो फिर जीवन मुक्ति मिल जाती। ये मरना नहीं, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है, इस मैंपन की बलि चढ़ाएंगे। मंजूर है टीचर्स, डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वो करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वो डबल तो वो ट्रिपल, बाबा कहते हैं 1-2 से आगे हैं। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा। हाँ, बाप दादा क्या चाहते हैं, यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक है। तो ऐसी दीपकों की दीपमाला तैयार करनी है। हर बच्चे के अंदर जगा हुआ ऐसा दीपक देखना चाहते हैं। अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, है ना, लेकिन 6 मास दिए बाबा ने इस आशा के दीपक की चैतन्य ज्योत जगाने के लिए। फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले क्या करेंगे। बाबा कहते पहले मैं करें ना, पहले मैं करूँगा तो मुझे देख अन्य भी करेंगे। हमारा स्लोगन क्या है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, कि दूसरों के लिए, नए आने वालों के लिए नंबर खाली कर रहे हैं। नए तो पीछे पीछे आएंगे ना। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन मुझे उसके लिए सीट खाली नहीं करी, मुझे तो अपना पद लेना है ना। लेकिन थोड़े बाकी तो आप ही हैं, आप ही हर कल बने हो, आप ही बनेंगे। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वो अधिकारी है ही हैं। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। तो जो बच्चे बहुत काल से बाबा के अच्छे पुरुषार्थी हैं, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, बाबा कहते उनको मैं एक्स्ट्रा लिफ्ट देता हूँ, तो उस लिफ्ट का भी फ़ायदा उठाओ। इसीलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहे। ठीक है ना, पक्का है ना। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना क्या धारण करना है, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। और पता है इन सारों का बीज क्या होता है, स्वचिंतन। मैं कौन, मैं किसका, तब शुभ चिंतन होगा, शुभ चिंतक बनेंगे, शुभ भावना इमर्ज होगी, है ना, सहयोग की भावना, रहम की भावना इमर्ज होगी। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो, है तो हर एक के अंदर, क्योंकि हम ही देवता थे, हम ही ये शुभ भावना संपन्न संगम युग में बनते हैं और हम ही कल्प कल्प पद पाते हैं। लेकिन इनको इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। बाबा कहते शिक्षा तो सब दे देते हैं, लेकिन क्षमा कर कर शिक्षा दो।
किसी का अवगुण, किसी की कमी कमज़ोरी, किसी की गलती बुद्धि में रख कर शिक्षा मत दो, फिर वो शिक्षा काम ही नहीं करती। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो, है ना। पहले क्षमा करो, तो एक लाइन में भी शिक्षा देंगे ना तो बस हो जाएगा। जब क्षमा नहीं करते, अंदर कंप्लेंट होती है, अंदर किसी के लिए ग्लानि होती है, तो फिर बहुत शिक्षा दे देते हैं। और बहुत शब्द तो अच्छा नहीं है ना, टू मच। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, उसमें तो पढ़ाना ही है, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। किसी की भूल को दिल में रख के शिक्षा नहीं दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमज़ोरी की क्षमा हो जाएगी। तो रहम दिल का असर होगा। दिल में स्नेह है, दिल में रहम है, तो वो स्नेह उस आत्मा में परिवर्तन लाएगा। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। मैं मन का मालिक, मन को ऑर्डर दे दो, इस संकल्प में स्थित हो जाओ। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। तो बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि वो तो कल्प कल्प रिपीट होता है ना, उसमें वो बीत गया, उस पर चिंतन करने से कोई भी लाभ नहीं, इसलिए उसको फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ माना बीती को चिंतन में ना लाना। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बीती को परिवर्तन नहीं कर सकते। जो परिवर्तन नहीं कर सकते उसका चिंतन किया तो समय, संकल्प, शक्ति सब वेस्ट किया। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए, क्योंकि एक एक सेकंड अनेक वर्षों की प्राप्ति का हिसाब है ना। 100 वर्ष में 2500 वर्ष की प्राप्ति है। इसीलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। जब बीती से बुद्धि को निकालेंगे तब तो वर्तमान सर्व खजानों की से बाबा हमारी झोली भर रहे हैं, उन खजानों को धारण कर हम सर्व खजानों में फुल बनेंगे। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा, है ना। क्योंकि एक एक संकल्प एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज से कितने वृक्ष और कितने फल निकल सकते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है ना।
एक वृक्ष ज़मीन में जाता तो एक वृक्ष से कितना बड़ा पेड़ निकलता, कितने फल निकलते, फूल निकलते। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प का एक एक बीज कितने सारे श्रेष्ठ संकल्पों कर्मों की भूमि बन जाता। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब हर एक संकल्प श्रेष्ठ हो ना, तो स्वयं का और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि विश्व कल्याण का जो कार्य है उसमें कई संकल्प, कई बोल, कई कर्म और अनेक आत्माओं का योगदान चाहिए। और वो सारा ये जो सारा बड़ा कार्य है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? एक एक श्रेष्ठ संकल्प से। अव्यक्त इशारे की आज की पॉइंट है, ज्ञान की कोई भी बात ऑथोरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो, है ना। किसी को कोई सुने तो लगे कि ये सत्य बोल रहे हैं, तो ये कोई डर नहीं रहे, ये बिल्कुल निर्भय होकर सत्य बोल रहे हैं। हमारी पर्सनालिटी में इतनी निर्भयता हो कि आत्मा को सत्यता का अनुभव हो कि बात भले ही एकदम से बुद्धि में नहीं बैठ रही, पर है सत्य। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, सत्यता भी हो और स्नेह की, नम्रता के बोल भी हो। जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे, सत्यता की शक्ति मिले और स्नेह जो है वो बांध कर रखे, परमात्मा की तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति।